हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको केवड़ा तीज की पूजा विधि और कहानी लेके आई हूँ। केवड़ा तीज 6 सितंबर को है, तो सभी गुजरात में इसको केवड़ा तीज बोलते हैं और पूरे भारत में हरितालिका तीज के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए मैं आपको विस्तार से पूजा विधि और क्या क्या चाहिए वो सब मैं बता रही हूँ। तो सुनिए केवड़ा तीज की पूजा विधि। पूजा के लिए महिला को अच्छे से तैयार होकर नए कपड़े पहनने चाहिए। हरे रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है क्योंकि यह हरियाली तीज का प्रतीक होता है। पूजा सामग्री। इस दिन शिव पार्वती की पूजा के लिए चावल, फल, फूल, मिठाई, जल, दीपक, रोली, मौली, केवड़ा फूल या केवड़ा पानी की आवश्यकता होती है। पूजा स्थल। पूजा के लिए स्वच्छ स्थान का चयन करें। पूजा के स्थान को गोबर या गेरू से लीप कर उसे सजाएं। प्रतिमा की स्थापना। एक साफ चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा की शुरुआत सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करें और शिव पार्वती जी की पूजा करें। शिव और पार्वती की पूजा। भगवान शिव और पार्वती को जल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीपक, मिठाई, फल अर्पित करें। केवड़ा अर्पण। इस तीज पर केवड़ा का विशेष महत्व होता है। केवड़ा का फूल या केवड़ा जल शिव और पार्वती को समर्पित करें। आरती। पूजा के बाद शिव पार्वती की आरती करें और तीज का कथा वाचन करें। इस दिन महिलाएं निर्जल फलाहार व्रत रखती हैं। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करती हैं। केवड़ा तीज की कहानी। केवड़ा तीज की कथा के अनुसार एक समय की बात है जब पार्वती जी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनके तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। यह तीज उन दोनों के मिलन का प्रतीक है, ऐसा माना जाता है। इस दिन महिलाएं अगर शिव और पार्वती जी की पूजा करती हैं और उन्हें वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है, उनका पति दीर्घायु होता है। केवड़ा तीज की कथा देवी पार्वती और भगवान शिव के मिलन की कहानी के रूप में प्रमुख से बताई गई है। यह कथा इस पर केंद्रित है कि कैसे देवी पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की और अपनी श्रद्धा, समर्पण और प्रेम से उन्हें प्राप्त किया। इस कथा के इस प्रकार हैं। प्राचीन काल में हिमालय पर्वत पर हिमालय और मैना नामक राजा रानी रहते थे। उनके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की उपासक थी और उन्होंने मन ही मन शिव को अपना पति के रूप में वरण करने का संकल्प किया। माता पिता ने जब इस बात की जानकारी प्राप्त की तो वे चिंतित हो गए क्योंकि शिव जी का स्वभाव तपस्वी और साधारण था, जबकि हिमालय और मैना चाहते थे कि पार्वती का विवाह किसी राजकुमार से हो। पार्वती ने माता पिता के विरोध के बावजूद अपने संकल्प को नहीं छोड़ा और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। पार्वती ने कई वर्षों तक कठिन तप किया। उन्होंने अपनी तपस्या के दौरान कई कष्ट सहे, केवल पत्तों पर जीवन यापन किया, फिर जल का त्याग किया और पूर्ण निर्जल व्रत रखा। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि इसमें तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवताओं ने भी पार्वती की तपस्या को देखकर भगवान शिव से अनुरोध किया कि पार्वती को दर्शन दें, उनके संकल्प को पूरा करें। शिव जी ने पार्वती की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा, तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या का उद्देश्य क्या है? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, यही मेरी साधना का उद्देश्य है। शिव जी ने उनकी तपस्या और प्रेम को स्वीकार करते हुए पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने का वचन दिया। इसके बाद शिव और पार्वती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरे ब्रह्मांड में एक पवित्र और आदर्श विवाह के रूप में माना गया। केवड़ा तीज का महत्व। केवड़ा तीज सिर्फ शिव पार्वती के दिव्य मिलन और पार्वती के अटूट प्रेम भक्ति की याद दिलाती है। इस दिन महिलाएं पार्वती के समान अपने पति के दीर्घायु और अपने वैवाहिक जीवन की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत स्त्रियों के बीच स्नेह, सामूहिकता की भावना को ही प्रकट करता है, जब ये एक साथ मिलकर पूजा, गीत, नृत्य और एक साथ पर्व को मनाती हैं। केवड़ा तीज की यह कथा इस बात का प्रतीक है कि सच्ची भक्ति, समर्पण और प्रेम से कोई भी साध्य प्राप्त किया जा सकता है, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। मेरी कहानी कैसी लगे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और सभी महिलाओं को केवड़ा तीज, हरितालिका तीज का व्रत करना चाहिए।